भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। योग वशिष्ठ सद्गुरुदेव की कृपा से आज चौथा सर्ग शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 से 6 तक सर्ग हैं। आज 3 सर्ग पूरे हो गए। तो तीसरे सर्ग में गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी ने वाल्मीकि जी ने वैराग्य प्रकरण के तीसरे सर्ग में क्या बताया कि वासना 2 प्रकार की होती है। जो मलिन वासना होती है वो पुनर्जन्म का कारण बनती है, और शुद्ध वासना होती है वो जन्म मरण रहित हो जाती है। और भ्रम से निवृत्ति कैसे मिलती है, मोह से छुटकारा कैसे मिलता है, और रोग शोक भय, ये मंगलकारिणी जो राम कथा है, राम के आचरण का जो चरित्र का श्रवण ध्यानपूर्वक सुन के धारण करेगा तो रोग शोक भय से मुक्ति मिलेगी। फिर बताया कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ से तीर्थ भ्रमण के लिए, तीर्थ आश्रम दर्शन के लिए आज्ञा लेते हैं। आज बता रहे हैं योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण में टॉपिक है तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। क्या है टॉपिक का कि तीर्थ यात्रा से श्री राम जी लौटे घर पे तो उनकी दिनचर्या क्या है, और राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आना और राजा द्वारा विश्वामित्र जी का स्वागत करना, ये बताया गया है आज के इस टॉपिक में। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। श्री रामचंद्र जी तीर्थ भ्रमण करके आते हैं तो वहाँ की जो प्रजा है वो उनके स्वागत के लिए राशि राशि यानी पुंज पुंज, एक एक फूल नहीं, पुंज पुंज उनका स्वागत करते हैं फूलों से। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है। वो जब वो स्वर्ग में रहते हैं तो वो प्रवेश करते हैं, उसी अवस्था में कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी भी अपने महल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़ों को, लोगों को मस्तक झुकाया कि सबको श्री रामचंद्र जी भगवान है, अपना रूप भूले नहीं है, स्वरूप भूले नहीं है, फिर भी अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं है मन में कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये मनुष्य जीवन की विशेषता बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, कि भगवान है लेकिन मानव तन धारण किया है तो मानवता के हिसाब से ही चलना चाहिए। चाहे कितने भी बड़ा हो जाए, कितना भी महान हो जाए, लेकिन अपने से शरीर से जो बड़े हैं, जन्म देने वाले माता पिता है, उनको प्रणाम करना चाहिए। सबको क्या है, ये नहीं है कि भाई अपने से बड़े जो हैं, बड़े बूढ़े सभी लोगों को मस्तक झुकाया और पिता को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, बंधु बांधवों को, बाकी सबको मस्तक झुकाया सबके सामने। फिर सुहृदों यानी सुंदर हृदय वाले बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उन्होंने हृदय से लगाया और
राम ने बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने उनके प्रति अभिवादन यानी स्वागत और प्रिय भाषण यानी मुख से अच्छी वाणी, यथोचित यानी उचित आचार व्यवहार किया, यानी अपना व्यवहार उचित तरीके से निर्वाह किया, कोई अहंकार नहीं, मतलब विनय पूर्वक किया। इसका शॉर्ट में उस समय श्री रघुनाथ जी आनंदोल्लास से फूले नहीं समाते थे। उस समय रघुनाथ जी के अंदर आनंद का उल्लास था। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभागमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंदोत्सव मनाया गया। श्री रामचंद्र जी जब तीर्थों में जाकर आते हैं, दर्शन करते हैं उनके, फिर अपने पिता के घर पे आते हैं, तो 8 दिन तक आनंद का उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीत वाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया, कि जितने भी जनता थी मतवाली यानी हर्ष से मतवाली, खुशी से झूमने वाली जनता कि श्री रघुनाथ जी आए हैं, उनके द्वारा सुखपूर्वक जो गीत वाद्य यानी वाद्य यंत्रों द्वारा गीत गाए जा रहे थे, वो मधुर यानी मोहने वाले कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया यानी छा गया। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहाँ तहाँ वर्णन करते हुए घर में सुखपूर्वक रहने लगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहाँ तहाँ वर्णन करते हुए सबका वर्णन किया और फिर सुखपूर्वक अपने घर में रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। कि श्री रामचंद्र जी की दिनचर्या बताई ना, कि तीर्थ यात्रा लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या पिता के घर में निवास, पिता के घर में रह रहे हैं, पर उनका दिनचर्या कैसी है, दिनचर्या मतलब पूरे दिन में वो क्या क्या करते हैं। तो क्या करते हैं वो कि सुबह उठ करके स्नान आदि करके विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहाँ एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे, कि एक पहर तक बैठकर वशिष्ठ जी से ज्ञान की वार्ता सुनते थे, और वो भी आदर पूर्वक, ये नहीं है कि आदर नहीं दिया। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्राय ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्राय यानी अक्सर ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। दिनचर्या बताइए कि भगवान की दिनचर्या कैसी है, ऐसी हर प्राणी की होनी चाहिए। निष्पाप भारद्वाज श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। क्या कह रहे हैं कि हे निष्पाप भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा यानी प्रत्येक कोशिश राजोचित, उनके चित्त में मतलब राजा के जैसे व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी, कि सत्पुरुषों के चित्त में क्या करती, चंद्रमा की चांदनी यानी कितनी शीतलता देती है, उसके समान आह्लाद यानी प्रसन्नता उत्पन्न करती थी। सभी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। कि श्री रामचंद्र जी की दिनचर्या बता रहे हैं कि सब प्रशंसा करते थे उनकी, कि वह अमृत रस के समान मधुर, अमृत रस मतलब संसारिक नहीं, अमृत रस यानी आत्मा के जैसा रस, रस के समान मधुर और सुंदर, मधुर रस देने वाला और सुंदर और कोमल होती थी उनकी चेष्टा। ऐसी उनकी चेष्टा
के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। ऐसा वे दिन व्यतीत करते थे, उनकी ये चेष्टा होती थी कि सबको शांति मिले, सबको मधुर और सुंदर और कोमल, कोई भी मतलब उनकी दिनचर्या में ये चेष्टा नहीं होती थी कि किसी को धमकाना, किसी को रुलाना, किसी को डांटना, किसी को अपने अधिकार भरे शब्दों में कुछ कह देना, छोटे शब्द कह देना। सब आदरपूर्वक कहते थे, हर चीज़ सबको हृदय से लगाते थे और राजोचित व्यवहार करते थे। सबको मनोहर यानी सुंदर प्रतीत होती थी उनकी चेष्टा। और सत्पुरुषों के चित्त में उनकी ये जो दिनचर्या थी, जो वो व्यतीत करते थे, वो चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली होती थी। भारद्वाज तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, भारद्वाज को सुना रहे हैं वाल्मीकि जी और कह रहे हैं कि इसके बाद रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ कम थी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण रामचंद्र जी का ही अनुसरण करते थे, उनके वो जो करते उनके पीछे पीछे ही वो रहते थे, वो ही करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे, भरत पास में नहीं था। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे। उनका पूरा वो जीवन बता रहे हैं कि कैसे व्यतीत हो रहा था। राजा दशरथ थे, वो पूरी पृथ्वी का यथोचित है क्या, भरत विराज रहे, महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे, यानी सही रूप से। तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे कि भाई अब पुत्र बड़े हो रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठकर कि इनका विवाह करें। वो परामर्श लेने लगे मंत्रियों से। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे, कि उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा करने के बाद में जब श्री राम घर पे रहते हैं तो वो धीरे धीरे कृश होने लगे, यानी शरीर से दुबले होने लगे। भारद्वाज महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा तुम्हारे मन में कैसी भारी चिंता पैदा हो गई है। पिता को चिंता हो गई और राजा श्री राम से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता हो गई। वे उत्तर देते, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा। उसके बाद एक दिन राजा दशरथ ने सभी कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ यानी बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव श्री राम क्यों भिन्न है। गुरुदेव श्री राम क्यों खिन्न है, यानी चिंतित क्यों है। उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा। वशिष्ठ मुनि ने सोचकर कहा राजा से, श्रीमान महाराज इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज कुछ कारण है, लेकिन ये सुनकर आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। वशिष्ठ जी की बात चल रही है राजा दशरथ से कि मेरा बेटा क्यों खिन्न रहता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको मन में दुख नहीं करना है। इतने में ही अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने विश्वामित्र जी आ गए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था कि उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर, हर वक्त धर्म कार्य में लगे हुए थे विश्वामित्र जी। वो बुद्धिमान भी थे और उन महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया बल और वीर्य से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। असुरों ने, जो अपने आप में शक्तिशाली मानते थे, उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी।
उस यज्ञ को विध्वंस नहीं हो उसकी रक्षा के लिए वो महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा के लिए अयोध्या आए थे। कौन? विश्वामित्र जी। क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। क्या कह रहे हैं कि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि, कौन मुनि? विश्वामित्र जी, अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। कि उनको ये पता था कि श्री राम ही इन राक्षसों का वध कर सकते हैं। वो यज्ञ नहीं, रावण की आज्ञा से वो विध्वंस कर रहे थे यज्ञ को। रावण की आज्ञा थी कि कोई भी विष्णु का यज्ञ नहीं करे। अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्धत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। विश्वामित्र जी निशाचरों के विनाश के लिए उद्धत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। कि निशाचर यानी ये जो असुर है ये इनके विनाश के लिए व्याकुल हो और अयोध्या आते हैं। वहाँ पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले। द्वारपाल से कहते ऋषि है, देख लो, महातेजस्वी महाप्रतापी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी है कि डायरेक्ट महल में चले गए राजा से मिलने। द्वारपाल से कह रहे हैं द्वार पर ही रुक करके, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। मतलब जो जितने महान होते हैं वो उतने ही विनयशील होते हैं, उतने ही अनुशासन प्रिय होते हैं। और हम लोग जरा सा मिलते हैं तो कि हमारा तो कोई अनुशासन चलेगा ही नहीं, दूसरे करेंगे। सत्संग भी चल रहा है तो सीधे आगे, प्रवचन चल रहा है, भजन चल रहा है तो अपने यहाँ तो सीधे ही आगे आ जाते हैं। तो छोटे हैं, छोटे जो सत्संग मिलेंगे वो क्या अनुशासन सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हम लोग सत्संग कर रहे हैं और हम सत्संग करने वालों के आगे कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे तो क्या सीखेंगे? हम दूसरों को कैसे रोक पाएंगे? ये महान तपस्वी, महान तेजस्वी और सत्संगी जो है वास्तव में सत्संग यानी सत्य का संग हो गया, उनको अनुशासन प्रिय होना चाहिए। उनका चित्त दूसरों को आह्लाद दे, सबको चित्त को आह्लाद दे, ऐसा चित्त होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए श्री राम जी के कार्य है, विश्वामित्र जी के कार्य है, वशिष्ठ जी के कार्य है, दशरथ के कार्य बता रहे हैं और उनके मंत्रियों को साथ साथ में जोड़ रहे हैं कि उनके मंत्री भी कैसे थे। तो अनुसरण करना है, बोलते तो अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करते कहाँ है? तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना गाधी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। ये नहीं कहा कि विश्वामित्र आए हैं, क्या कहा? गाधी के पुत्र, अपने पिता का नाम, और कुशिक वंशी विश्वामित्र यानी दादा के वंश का विश्वामित्र आया है। कुशिक दादा का नाम, गाधी पिता का नाम, दोनों का नाम जोड़ा है अपने से। मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया। क्या बताया? प्रभु महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। मुनि का वचन सुनकर राजद्वार पर खड़े हुए, मतलब राजा के द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, उन पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, अपने स्वामी छड़ीदार से बताया कि प्रभु विश्वामित्र जी पधारे हैं। जो छड़ी लिए हुए हैं एक कतार में बैठे रहते हैं, एक सीधी लाइन में बैठे रहते हैं, जो चौकीदार मान लो, उसे बताया कि प्रभु महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में जाकर राजाओं की मंडली में घिरे हुए बैठे, मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी। पहले द्वारपाल, फिर छड़ीदार। छड़ीदार ने कहा
सभा मंडप में जाकर जो राजा की मंडली में घिरे हुए महाराज बैठे हुए थे, सूचनादि देव राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान, कि नया उदय जो सूर्य हुआ उसके समान महातेजस्वी, कि महान तेज वाला, तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण, अग्नि की ज्वाला जो लाल रंग की होती है उसके समान लाल रंग, जटाजुटधारी, कि जटाजुटधारी यानी दाढ़ी मूछ ये जटा बढ़ाए हुए हैं, एक दीप्तिमान, एक बहुत प्रकाशमान पुरुष आकर खड़े हैं। कितनी अच्छी महिमा बताई है ऋषि की। वे महामुनि विश्वामित्र है। अब नाम बताया है। राजा की ओर देखकर छड़ीदार नम्रतापूर्ण वचनों में ज्यों ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं राजा दशरथ, और सामंतों सहित यानी वीर योद्धा पुरुष सहित राज शिरोमणि दशरथ तत्काल खड़े हो गए छड़ीदार की ये वचन सुनकर। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए। पैदल ही चल दिए उस स्थान पर जहाँ विश्वामित्र जी आए हैं अपने मंत्रियों के साथ। वामदेव एक मंत्री का नाम था। वीर योद्धाओं के साथ राजाओं के समुदाय से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी चल दिए ऋषि से मिलने के लिए। जहाँ महामुनि विश्वामित्र खड़े थे, राजा ने ड्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान क्षात्र बल से भी संपन्न थे, कि ब्राह्मणोचित तेज था उनके अंदर और महान क्षत्रियों का बल था। क्यों बताया ये? क्योंकि विश्वामित्र था वो पहले विश्वरथ के नाम से था, वो क्षत्रिय था, लेकिन तपस्या करके वो क्षत्रिय अपना हटा दिया कास्ट और वो ब्राह्मण बन गया, वो ऋषि बन गया कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है। और इनकी भी बताएंगे बहुत बड़ी है, उनके अंदर स्पर्धा जाग गई थी। वशिष्ठ जी उनसे बड़े, वो ब्रह्म ऋषि, और ब्रह्म ऋषि बनने की लालसा में उन्होंने तपस्या की। नहीं तो राजा थे वो, तो विश्वरथ नाम था, लेकिन अहंकारी, बहुत ज़्यादा अहंकारी, कि तू ब्रह्म ऋषि है। उसको एक वशिष्ठ जी के यहाँ गाय थी कामधेनु, उस गाय के पाने की लालसा में गाय ले नहीं पाए, ब्रह्म ऋषि से युद्ध किया, वशिष्ठ जी से युद्ध किया तो ब्रह्म ऋषि से हार गया। फिर उसने तपस्या की तो तपस्या करके भी उसने बहुत कुछ वरदान प्राप्त किया। अब वो अहंकारी विश्वरथ आता है और आकर के ब्रह्म ऋषि से वो गाय लेने के लिए युद्ध करता है। फिर भी ब्रह्म ऋषि उनके पास तो सारी सिद्धियाँ, सारी नवनिधियाँ, उनसे नहीं जीत पाया। तब फिर वो कहता ब्रह्म ऋषि बन के ही मैं आपके सामने आऊँगा। तो तपस्या करता है, तो क्षत्रिय हट ही गया, काष्टी हटा दी अपनी, कि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण ही ब्रह्म ऋषि का मतलब ब्राह्मण, जिसमें ब्रह्मा का अंश हो, ये होता है। ये नहीं है कि जाति से ब्राह्मण हो गए और शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण पुराने ज़माने में सतयुग में ये कहा जाता था जिसके अंदर ब्रह्म का तेज हो, संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटावली के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे, कि वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में लगे रहने से उनकी ये जटावली, रूखी जटावली के कारण वो ये कंधे ढके हुए थे, बड़ी बड़ी जटा थी मतलब। उन्होंने शांत, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघात रहित, विनयशील, हष्टपुष्ट अवयवों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। विश्वामित्र जी के लिए बताया कि वो शांत थे, सौम्य थे, कांतिमान यानी उनके चमक थी, उद्दीप्त यानी ताप से, तपस्या से जो उज्ज्वलता आती है, चमक आती है, वो थे। प्रतिघात रहित थे, उनके अंदर कोई वो बाधा रहित थे, निराशा रहित थे, कोई भी निराशा नहीं थी। विनयशील थे यानी नम्रता से भरे हुए थे, हष्टपुष्ट थे, इन सभी अंगों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उन्होंने तेज था पूरे शरीर में, उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था।
तेज तो सुंदर था ही लेकिन भयंकर भी था। प्रसाद गुण से यानी प्रसन्नता के गुण से युक्त भरे हुए तथा दूर तक फैला हुआ था उनका ये रूप। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। गंभीर थे और अतिशय पूर्णता, पूर्ण मतलब पूर्णता से भी ज़्यादा पूर्ण थे वो। उस तेज से ऋषि की अंग कांति अनुरंजित थी। बोले इतना तेज था कि उन तेज से ऋषि की अंग कांति, अंग अंग में कांति यानी चमक थी। और किसकी चमक? अनुरंजित यानी प्रीति से आनंदित थे। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी यानी कमंडलू ले रखी थी। विश्वामित्र जी की बता रहे हैं कि हाथ में कमंडलू थी जो चिकनी थी, निर्दोष थी और उत्तम थी। कोई दोष नहीं था उस कमंडलू में। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। कि वो कुंडी जो कमंडलू थी वो अंत मतलब कल्पांत यानी कल्प के अंत तक भी जीवन काल में स्थायी रूप से उनके साथ थी। हर अवस्था में उनका साथ निभाने वाली थी वो। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था, कोई भी वासना नहीं थी। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। जिसके चित्त में करुणा का भाव है, उनके अंतःकरण तो शुद्ध था लेकिन करुणा भरी हुई थी चित्त में, इसलिए उनकी वाणी मधुर और प्रसन्नता सूचक देती थी। प्रसन्नता की वाणी और शांति की वाणी, सुख की वाणी होती है जिसके हृदय में करुणा होती है। और जिसके हृदय में अहंकार होता है उसकी वाणी दुख देने वाली होती है, चिंता देने वाली होती है, लड़ाई कराने वाली होती है। यानी कहने का तात्पर्य उदार हृदय हर प्राणी का सुधार चाहता है। मानो सामने खड़ी हुई जनता वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे, मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हो। दृष्टि देखो कैसी, सामने वाले जनता को ऐसे देखते जैसे जनता को अमृत से सिंचन कर रहे हो। दृष्टि डालते, दृष्टि तो विशेष होती है संतों की, दृष्टि से परिवर्तन कर देते हैं सामने वाले के। अब अपन है, अपन दुख, कोई दृष्टि हमारी रोने की होती है तो अपन भी परिवर्तन तो कर ही देते हैं, लेकिन वो हमारा परिवर्तन तो क्षणिक है। लेकिन संत तो सामने वाले को अमृत से सींच देते हैं, उसको कायाकल्प कर देते हैं दृष्टि के द्वारा। संत की दृष्टि पड़ते ही कायाकल्प हो जाता है। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था, कि उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। कौन? जनेऊ। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। दर्शक जो देखने वाले थे, आश्चर्य का संचार हो रहा था उनको देख के। उन महर्षि को दूर से देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया, नम्रता से झुक गया दूर से ही, और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुकुट सिर पे है लेकिन फिर उन्होंने उनके चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्य देव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया। क्या किया कि मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव है वो इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, सूर्यदेव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ यानी पृथ्वी का नाथ जो राजा दशरथ है उनका विश्वामित्र जी ने प्रत्यभिवादन किया। प्रत्यभिवादन यानी वो आशीर्वाद जो किसी बड़े कार्य के लिए बड़े का अभिवादन करने पर मिले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया, विश्वामित्र जी का आदर किया, सत्कार किया, स्वागत किया। वशिष्ठ जी ने भी, सभी ने मिलके। दशरथ ने कहा, अब दशरथ की बात हो रही है विश्वामित्र जी से,
अब महल में आ गए या आ रहे हैं। महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। कितनी अच्छी बात बताइए। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को क्या कहा कि हे महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर, सूर्य की तेज आता है तो कमलों से भरे हुए सरोवरों पर, कमल उनकी किरणें सरोवर में जो कमल है उन पे पड़ती है और वो क्या करती है, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। क्या बताया, सूर्य का तेज सरोवरों में जो कमल खिले उन पर अनुग्रह करते हैं, यानी दया करते हैं, तभी तो कमल खिलता है ना सूर्य के किरणों से। उसी प्रकार आज आपका जो ये असंभावित, जो मन में भी कभी नहीं सोचा कि आप मेरे महल में आओगे, अयोध्या में आओगे, जो कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता, वो आज असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ मुझे। आपका तेजोमय, तेज से भरा हुआ दर्शन प्राप्त किया मैंने, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं। इससे हम सब लोग आपके लिए कृतज्ञ हुए हैं, जो आपने ये काम किया है हमारे दरबार में, हमारे अयोध्या में आकर के। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए, अपने अपने आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। अब राजा दशरथ मुनि को अर्घ्य निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अर्घ्य मतलब पूजा कर रहे हैं उनकी। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब ऋषि मुनि आते थे तो दास दासियां हैं, रानी भी है, वो दास दासियां पानी लेके आते थे, फिर चरण धोते थे राजा रानी दोनों मिलके, तो पूजन किया और फिर अर्घ्य दे स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से यानी मंत्रोच्चार करके परिक्रमा करते हुए नरेश की प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ ने पूजा की तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी, यानी उनकी मंगल का जीवन के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है। तदंतर मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे कि स्वस्थ तो है ना आप। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से मिले, क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त थे। आदर सत्कार किया यथा योग्य, यानी उचित तरीके से, जो जिस योग्य था उस हिसाब से, और फिर प्रसन्नचित हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सब के तेज बढ़ गए। वे सब यानी सबके तेज बढ़ गए एक दूसरे के संपर्क में आने से। क्यों? क्योंकि सबका अंतःकरण पवित्र था। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्नचित एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा। क्या कहा? कि वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की आपस में मिलते तो कुशल क्षेम पूछते ही हैं, और सब मंगल है और सब अच्छा है पूछे। और फिर राजा ने, राजा की उपमा देखो कितनी सुंदर दी है। उस तदंतर यानी उसके बाद प्रसन्नचित, चित्त हमेशा प्रसन्न रहने वाला, और पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विश्वामित्र जी से कहा, विप्रवर आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं। कि आप परम धर्मात्मा हैं, पवित्र धर्मात्मा, और दान के उत्तम पात्र हैं। दान देने में उत्तम है, आपको मैं दान देके खुश होऊंगा। और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं, कि मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? राजा पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपकी सर्वोत्तम, सबसे उत्तम इच्छा क्या है? राजा को पता नहीं है क्या मांगने वाले हैं। मैं आपकी कौन सी सेवा करूं भगवान?
पहले आप राज ऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। कि पहले आप राज ऋषि कहलाते थे, राजर्षि, लेकिन अब आप ब्रह्म ऋषि हो गए हो, तो मैं आपकी कौन सी तो सेवा करूं। हे प्रभु, आपने वो ब्रह्म पद पा लिया है, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। गंगा की उपमा दे दी, कंपेयर कर दिया कि गंगा जी के जल से स्नान करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्राह्मण, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। कि अब आपके अंतःकरण में न कोई इच्छा है, न कोई क्रोध है और न कोई भ्रम है। राग द्वेष दूर हो गए हैं, आप सर्वदा रोग रहित है, तो भी मेरे पास आए। यह अत्यंत अद्भुत बात है कि आप महान हो गए, ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया, फिर भी मेरे पास आए। ये अद्भुत बात है, अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। खुश हो रहा राजा दशरथ कि आपकी पूजा करके आप यहाँ आए हो, मैंने आपका दर्शन किया, आपकी पूजा करी, आपका वंदन किया, मैं अपने में ही फूला ही नहीं समाता। प्रभु, मुझे इतनी खुशी हो रही है। वैसे ही कैसे खुशी हो रही है, जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए। कि आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हो वो सिद्ध हुआ ही समझिए, जाने भी नहीं, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं, मेरे आदरणीय हैं। कुशिक कुल नंदन, आप कोई विचार नहीं कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। क्योंकि जो वस्तु आपको देगा और आप तो सत्पात्र हो तो सार्थक हो जाएगी। भाई सत्पात्र नहीं हो और उसको कोई वस्तु मिले तो वो निरर्थक चली जाती है। मैं आपका सारे कार्य पूर्ण करूंगा, आप मेरे परम देवता है। दशरथ कह रहा है कि मैं आपके सारे कार्य पूर्ण करूंगा, आप मेरे देवता है। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात, गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजा दशरथ की ये सारी बातें सुनकर, जो वचनों को सुनकर, जो विख्यात गुण है, मतलब फैले हुए गुण है, प्रसिद्ध गुण है, और प्रख्यात यश वाले, विख्यात और प्रख्यात एक ही है कि जो हर जगह विख्यात है, जिनका यश, वो सुनकर के विश्वामित्र जी ने जो सुनी उनकी बातें दशरथ की, वो बड़ी प्रसन्नता मिली उनको कि राजा दशरथ जो बात कर रहे हैं। और राजा दशरथ का ये था कि जान जाए पर वचन ना जाए। वचन बोल दिया उसने कि आप बताओ, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं आपको यदि कोई वस्तु दूंगा तो, क्योंकि आप सत्पात्र हो, और जो भी कुछ दूंगा वो मेरा सौभाग्य होगा। अब आज का ये सर्ग पूरा हुआ। अगली बार बताएंगे कि विश्वामित्र राजा से क्या मांग